हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पल्स रेट के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि फ्रिक्वेंट या रैपिड पल्स क्या होता है और वो हमें कौन सी कंडीशन में कौन सी बीमारियों में पशुओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इनफ्रीक्वेंट या स्लो पल्स होता है तो वो कौन सी बीमारियों में हमें पशुओं में देखने को मिलता है, कौन सी कंडीशंस में हमें पशुओं में देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट, तो इसके बारे में भी, जैसे कि स्पेसीज होती है, ब्रीड होती है, फैट एनिमल होते हैं, लैक्टेटेड एनिमल होते हैं, पार्चुरेटेड एनिमल होते हैं, तो ये पल्स को के किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये कंडीशन, ये सिचुएशन, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पल्स क्वालिटी के बारे में, पल्स रिदम के बारे में। इसके अलावा पल्स कितने टाइप के होते हैं ये भी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रू और पॉजिटिव जुगुलर पल्स होता है तो वो क्या होता है ये भी हम जानेंगे, और फॉल्स या फिर नेगेटिव जुगुलर पल्स क्या होता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स रिदम की। तो आखिर पल्स रिदम क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो पल्स रिदम को हम समझेंगे कैसे। तो एक डेफिनेट पीरियड में जो पल्स वेव की रेगुलरिटी होती है तो उसको हम पल्स रिदम कहते हैं। अब पल्स जो होते हैं वो रेगुलर पल्स होते हैं और इरेगुलर पल्स होते हैं। तो रेगुलर पल्स जो होते हैं तो एक डेफिनेट पीरियड में वो रेगुलरिटी से चलते रहते हैं तो उसको रेगुलर पल्स कहते हैं। और जो इरेगुलर पल्स होते हैं तो वो एक डेफिनेट पीरियड में कम ज़्यादा होते रहते हैं तो उसको इरेगुलर पल्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो पल्स वेव के बीच में रेगुलर इंटरवल है तो वो रेगुलर पल्स है, और जो पल्स वेव के बीच में इरेगुलर इंटरवल है तो उसको इरेगुलर पल्स कहते हैं। अब जो रेगुलर पल्स होते हैं वो तो नॉर्मल ही होते हैं। अब बात करते हैं हम इरेगुलर पल्स की, कि इरेगुलर पल्स हमें कौन से डिसीज में कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है। तो जहाँ पर पशु में सीवियर टॉक्सिमिया है या निमोनिया है या फिर फेब्राइल डिसीज है, मायोकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल, तो उसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं। फिर एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, साइनस अरिथमिया है, हार्ट ब्लॉक है, तो इन सारी कंडीशन में हमें इरेगुलर पल्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पल्स क्वालिटी की। तो पल्स क्वालिटी को एसेस किया जाता है जो पल्स की साइज और स्ट्रेंथ होती है तो उसके बेसिस पर। तो अब साइज का मतलब क्या होता है, तो हाइट या फिर जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं तो वो पल्स वेव की कितनी है तो उसे साइज कहते हैं। तो पल्स की साइज हम कैसे नाप सकते हैं, तो सबको पता है कि रूमिनेंट जो होते हैं कैटल, बफेलो, तो उनमें हम पल्स कहाँ लेते हैं, जो मिडल कॉक्सिजियल आर्टरी होती है यानी टेल के नीचे, तो उस पर हम अपनी ये जो उंगलियां होती है तो ये उंगलियों के जो बॉल्स होते हैं ये, तो उससे हम पल्स को नापते हैं। तो वो जो पल्स वेव होती है तो हमारी उंगली को कितना उठाती है तो उस पर वो डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं पल्स स्ट्रेंथ की। तो पल्स वेव को ऑब्लिटरेट करने के लिए हमें कितना फिंगर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है तो वो डिनोट करता है पल्स स्ट्रेंथ को। तो अब हम बात करते हैं पल्स के क्लासिफिकेशन की।
तो पल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है पल्स की साइज और स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो इसके बेसिस पर पल्स को 7 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है पल्स का वो है, तो 1 नंबर पर आता है स्मॉल पल्स। तो स्मॉल पल्स में जो आर्टरी है वो पुअरली डिस्टेंडेड होती है, यानी कि लगभग एम्प्टी होती है, और जो पल्स की हाइट होती है वो नॉर्मल से स्मॉलर होती है, यानी नॉर्मल से बहुत कम होती है, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल पल्स। नंबर 2 पर आता है वीक पल्स। तो वीक पल्स में जो पल्स होती है वो इजीली ऑब्लिटरेट होती है फिंगर प्रेशर से। अगर पल्स जो है वो स्मॉल और वीक है, यानी कि स्मॉल वीक पल्स है, तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है, तो वो हमें इंडिकेट करता है रिड्यूस्ड कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम। और जनरली ये कंडीशन जो देखी जाती है तो वो देखी जाती है मायोकार्डियल एस्थेनिया के केस में, और जो मिट्रल वाल्व होता है उसके इनकॉम्पिटेंस में। तो ये 2 कंडीशन में स्मॉल और वीक पल्स हमें देखने को मिलती है। तो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है तो वो है लार्ज पल्स। तो लार्ज पल्स में आर्टरी जो है वो एक्सेसिवली एक्सटेंडेड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फुल होती है, और जो पल्स वेव की हाइट होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। नंबर 4 पर आता है स्ट्रॉन्ग पल्स। तो इसमें पल्स वेव जो है वो इजीली ऑब्लिटरेट नहीं होती है फिंगर प्रेशर से। तो लार्ज स्ट्रॉन्ग पल्स हमें क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये यूजुअली हमें देखा जाता है कि जब हाइपरटेंशन होता है तो उस कंडीशन में। नंबर 5 पर आता है वायरी पल्स। इसमें पल्स जो है वो स्मॉल होती है, हार्ड होती है और रैपिड होती है, यानी कि फास्ट होती है। और ये हो सकता है, ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के केस में, यानी कि जब ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर दे तो जैसे कि एक्यूट प्लूरिसी है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, एक्यूट पेरिटोनाइटिस है, या फिर वॉल्वुलस का केस है। नंबर 6 पर आता है 3D पल्स। तो ये होता है स्मॉल, वीक और रैपिड। तो ये जो 3D पल्स होता है ये इंडिकेट करता है हमें बहुत ही ग्रेव कंडीशन। और आखिरी और नंबर 7 पर आता है वाटर हैमर या लार्ज बाउंडिंग पल्स जिसे बोलते हैं। तो इसमें पल्स जो है वो लार्ज और रैपिड होता है। पल्स प्रेशर जो है वो रैपिडली इंक्रीज होता है और रैपिडली डिक्रीज होता है। तो ऐसे पल्स हमें देखने को मिलते हैं एनीमिया, और जो एक कंडीशन है पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस, और इसके अलावा इनसफिशियंसी ऑफ एओर्टिक सेमिल्यूनार वाल्व, मतलब कि जो एओर्टिक सेमिल्यूनार वाल्व होता है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करता है, तो उस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं जुगुलर पल्स की। तो जुगुलर पल्स जो होता है वो एक तो होता है फॉल्स या ट्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रू और पॉजिटिव जुगुलर पल्स क्या होता है। तो उसको हम प्रेशर से ऑब्लिटरेट कर सकते हैं, और ये जो ट्रू और पॉजिटिव जुगुलर पल्स होता है वो हमें देखने को मिलता है टीआरपी के केस में और इनकॉम्पेटेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो जुगुलर वेन होती है वो एंगर्ज हो जाती है और ब्रिस्केट इडेमा हो जाता है। तो नंबर 2 पर हम बात करते हैं फॉल्स और निगेटिव जुगुलर पल्स की। तो इसको हम पॉजिटिव पल्स की तरह प्रेशर से ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते। ये हमें देखने को मिलता है जो लीन एनिमल्स होते हैं उनमें। तो ये हो गई पल्स के बारे में डिटेल सी जानकारी, जो कि हमें फील्ड प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से अगर हम डायग्नोसिस करेंगे, इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देंगे, तो हमारा डायग्नोसिस एकदम एक्यूरेट होगा और हम जो पशु की कवरी है वो हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये हम डिसाइड कर सकेंगे और अच्छे से हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।